अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में 60 मन या इससे ज़ायद पैदावार हासिल करने के लिए तीसरे पानी पर खादों की तरतीब किस तरह से रखी जाए कि एक अच्छी औसत हासिल हो सके। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो गंदम मौसमी काश्त की गई थी वो 80 से 85 दिन के दरमियान है, यानी कि गोब की हालत में है। और जो गंदम की फसल अगेती काश्त की गई थी वो इस वक्त सिट्टा निकालना शुरू हो चुकी है। तो ये जो वक्त है ये गंदम की फसल में बहुत ही नाजुक मरहला होता है। इस वक्त गंदम की फसल में पानी और खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जो तीसरा पानी है यानी कि यही 80 से 85 दिन वाला जो पानी है ये फसल के लिए इंतहाई क्रिटिकल होता है। अगर आप इस पानी को थोड़ा सा देर से लगाते हैं तो आपकी फसल में पैदावार में कमी वाक़ई हो सकती है। इसलिए जब आपकी फसल 75 से 85 दिन के दरमियान हो तो उस वक़्त आपने पानी के साथ-साथ फसल में खुराक भी दे देनी है। तो इस स्टेज पर सबसे ज़्यादा कौन-सी खुराक की ज़रूरत होगी और हम किस तरह से खाद का प्लान सेट करें ताकि हम एक अच्छी औसत हासिल कर सकें। तो जब अपनी फसल में तीसरे पानी का वक्त आएगा तो तीसरे पानी पर आपने फसल में पोटाश का खास ख्याल रखना है, क्योंकि इस स्टेज पर फसल में पोटाश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आपने जब तीसरा पानी लगाना है तो उसको बर वक्त लगाना है और पानी के साथ साथ आपने पोटाश भी इस्तेमाल करनी है। और इसके साथ साथ आप बोरान और जो माइनो एसिड्स हैं इनका इस्तेमाल करके भी फसल की पैदावार में इजाफा कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है कि जब आपने तीसरा पानी लगाना है तो उसमें आपने सॉल्युबल पोटाश एसओपी 25 किलो वाला जो बैग है उसको आप कम से कम 12.5 किलो फी एकड़ के हिसाब से फ्लड करेंगे तो फसल में पोटाश की ज़रूरत पूरी हो पाएगी। इसके अलावा आप पोटाश लिक्विड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 30% वाली पोटाश 5 लीटर फी एकड़ के हिसाब से अगर आप फ्लड करते हैं तो इससे फसल की पोटाश की ज़रूरत पूरी हो सकती है। और अगर आप फसल पर पोटाश का स्प्रे करते हैं तो 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ-साथ जब आपने तीसरा पानी लगाना है, तो तीसरा पानी लगाने से पहले आपने फसल पर बोरान और किसी अमाइनो एसिड को भी साथ में मिला लेना है। इसका एक स्प्रे कर लेना है, ताकि फसल के अंदर जो किसी भी किस्म की स्ट्रेस मौजूद है, वो अमाइनो एसिड की वजह से खत्म हो सके और बोरान की वजह से फसल में पॉलिनेशन बहुत ही अच्छी तरह होगी, जिससे फसल में दाना ज़्यादा से ज़्यादा बन पाएगा। तो इस तरह से आप जब ज़्यादा दाने होंगे और ज़्यादा लंबे सिटे होंगे, तो फिर ही आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे।